Hello students, welcome back to the Home Academy. In this video we will discuss Indian Constitution important question and answer. तो इस वीडियो में हम बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में हम कवर करेंगे। पहले पार्ट में प्रेम्बल होगा एंड एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे सेपरेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे अलग से क्वेश्चन होंगे, यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन होंगे, स्टेट गवर्नमेंट पे क्वेश्चन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एसटीज, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ओबीसीज, उन पे सेपरेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजंस पे क्वेश्चन होंगे, इलेक्टोरल प्रोसेसेस पे क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आता है सारे के सारे को हम कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम नटशेल में जो भी मेन पॉइंट होते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम कवर करेंगे। So if you like our video, do share with your friends and do not forget to subscribe our channel Home Academy. तो पहला क्वेश्चन है, who is the person fondly known as the chief architect of the Indian Constitution? तो कौन सा वो इंसान है, उस पर्सन का नाम बोलिए जो कि चीफ आर्किटेक्ट बोला जाता है जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नॉन एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर सेकंड है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वर्ल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाई। तो पहला अटेम्प्ट किस कंट्री ने बनाया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक आइन बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो पहली बनी है किसने बनाई है? अमेरिका ने। पॉइंट नंबर 3 है, द फर्स्ट अटेम्प्ट by Indians to write a constitution to India was done by a committee headed by मोतीलाल नेहरू which is known as। तो पहली जो कमेटी बनी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लिखा जाएगा, तो वो कौन सी कमेटी बनी थी? वो नेहरू रिपोर्ट थी। तो नेहरू रिपोर्ट वो पहली इंडियंस की वो कमेटी थी जिन्होंने अटेम्प्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्लैश्ड फॉर दिस फर्स्ट टाइम बाय। तो पहली बार वो आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसने दिया था? एम एन रॉय ने। तो बहुत कंफ्यूजिंग से पॉइंट है, सारों को देख देख के कंपेयर करके पढ़ना आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्लान ऑफ सेटिंग अप द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रा अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज गिवन बाय। तो ये प्लान किसने सेट किया था कि एक हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाएंगे जो कि फ्यूचर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे तश्कील करेगी, उसे बनाएगी। तो ये प्लान जो दिया था कैबिनेट मिशन प्लान था, द कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपको याद रखना है द कैबिनेट मिशन प्लान किसके रिलेटेड था? एक प्लान था जिनका ये आइडिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो कि इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे ड्रा करेगी असेंबली। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वार। जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्हें कौन इलेक्ट कर रहा था? प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी वो उन्हें इलेक्ट कर रही थी। हर प्रोविंस की जो असेंबली थी वो इन्हें इलेक्ट करेगी। पॉइंट नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज एडेड इनटू द preamble of the socialist constitution by the 42nd amendment act of 1976। तो सोशलिस्ट है वो वर्ड। तो 1976 में ये अमेंडमेंट हुई थी, 42nd अमेंडमेंट हुई थी। तो सोशलिज्म में क्या होता क्या था? द आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी इज कॉल्ड सोशलिज्म। तो आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1876 वाज डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ स्टेट हैविंग सोशलिज्म। तो इंडिया जो स्टेट है सोशलिज्म कब डिक्लेयर की गई है? 1976 में। From which constitution was the concept of 5-year plan borrowed into our constitution। तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में 5-year प्लान का कंसेप्ट है, तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया? ठीक है, तो ये यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया से जो है यूएसएसआर से जो ये आइडिया लाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्वेश्चन भी आया करते हैं कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम ये जानते हैं कि हमने अडॉप्ट किया है दूसरों कंट्रीज से। तो ये जो कंसेप्ट आया था कि 5-year प्लान का होगा, ये किससे आया? रशिया से आया है, यूएसएसआर से।
क्वेश्चन नंबर 9 या पॉइंट नंबर 9 कहिए, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कंट्री है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट लाया गया है, 5 ईयर प्लान यूएसएसआर से लाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फेडरल एंड द यूनिटरी गवर्नमेंट। तो कौन सी कंट्री है जो बेस्ट एग्जाम्पल है फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट की? तो अमेरिका एंड ब्रिटेन जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम होता क्या है, जैसे इंडिया जो है, इंडिया की बात मैं करता हूँ, इंडिया इज अ बिग कंट्री, हैव मैनी लैंग्वेजेस एंड डाइवर्स कल्चर। It is difficult to run the administration of the whole country from one center. At the national level, we have the Rashtrapati, the Prime Minister, Lok Sabha, etc. And at the state level, we have the Governor, Chief Minister, the Vidhan Sabha, etc. Such a system of two government is called the federal system. The two government like this union government and the state government have their own powers as well as defined by the constitution in the 3 list of the 7 schedule। तो फर्स्ट लिस्ट है, सेकंड लिस्ट है, थर्ड लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट में यूनियन लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट में स्टेट लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट। हु स्टार्टेड द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो ड्यूअल गवर्नमेंट जो बंगाल में शुरू की गई है वो किसने शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू की थी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो गवर्नर जनरल बंगाल पे हमारी सेपरेट वीडियो है, हर किसी गवर्नर का उन्होंने क्या काम किया है वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज, विच इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो पहला रिटन डॉक्यूमेंट कौन है इंडियन हिस्ट्री में? तो द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहला जो एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट में, पहला कौन सा एक्ट वो लिखा गया, कौन सा एक्ट जो है क्रिएट किया गया? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट पॉइंट, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो पहला जो एक्ट था, पहले तो अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट बोला, कौन सा क्रिएट हुआ था फॉर फर्स्ट टाइम इंडिया में? अब जो है सुप्रीम कोर्ट का कौन सा एक्ट फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है वो एक्ट था विच वाज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो पहला जो लॉ बनाया गया था, लॉ कमीशन अपॉइंट की गई थी फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। जो लॉ है उनके कुछ कोड बनाने थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो किसकी चेयरमैनशिप में सारा काम हुआ था? लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले के अंडर उनकी चेयरमैनशिप में ये काम हुआ था। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। विच एक्ट मेड द बिगनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो वो कौन सा एक्ट था जिसने शुरुआत की थी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया में बना है उसके लिए? तो वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है वो एक्ट था विच मेड द बिगनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो इसी की वजह से जो है इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम आया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ऑन हैंड। तो वो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत क्या हुआ था? द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ऑन हैंड। तो उसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो थे अपने जो भी अफेयर्स थे वो खुद संभालने पड़े। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें। हम इसके आने वाले पार्ट्स में बाकी भी कंप्लीट करेंगे। तो ये सीरीज़ चलेगी वीडियोस की कंटिन्यूसली, और हमारे जो दूसरे लेक्चर आ रहे हैं जैसे कि बायोलॉजी के आ रहे हैं या करंट अफेयर के रेगुलरली हम अपलोड करते हैं। सिर्फ वही करंट अफेयर अपलोड करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो। वीडियो छोटी सी बनाते, ज़्यादा लंबी नहीं बनाते। होप आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।